नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सप्लोर योर लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने ऊर्जा और ईश्वर का साक्षात्कार के बारे में ये जो लेख है हम आपको पढ़ेंगे और हम आपको इसके बारे में समझाएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हमसे हम पढ़ते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार। ऊर्जा। सनातन धर्म में कहा गया है कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। ईश्वर जो है इस धरती का जो भी तत्व है उस सब तत्व में, कण कण में, हवा में, पानी में, आकाश में, समुद्र में, हम में, आप में, सभी में वो विद्यमान है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। वह आदि भी है, अनंत भी है। वो आदि भी है, अनंत भी है। सवाल है कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, ये मेन सवाल है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने की हर संभव कोशिश की। ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, प्रेम और भक्ति के मार्ग सुझाए गए हैं। ईश्वर अनुभूति या साक्षात्कार को लेकर धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर को भाव से पाया जा सकता है। अगर आप में दोस्तों ये बात सही है, अगर आपका भाव ही सही नहीं है तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। आप दूसरों को दिखाने के लिए भगवान को मत चढ़ाइए सेब, फल, मावा, मेवा या किसी तरीके का वस्त्र, वो दिखाने के लिए मत चढ़ाइए। लेकिन आपके अंदर अगर वो इच्छा है, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है चढ़ाने के लिए, अगर आपका भाव सही है तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। यही इस लेख का कहना है। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर या भगवान को भाव को ही ग्रहण करते हैं। कहा गया है कि भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान जो है वो आपके भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि आप जो कमा के ला रहे हैं, कुछ आप अपने लालच में भगवान को चढ़ा रहे हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। भगवान गरीब के लिए भी हैं, अमीर के लिए भी, लेकिन उनका भाव सही होना चाहिए। अतः भगवान को प्राप्ति या अनुभूति करने के लिए मन में भगवान को पाने का भाव जागृत करें। लेकिन इसके लिए मन को विषय, वासना एवं विकार मुक्त करना होगा। इसके लिए मन को आपको साफ करना होगा, निर्मल रखना होगा। मन में किसी तरीके का लोभ, लालच नहीं होना चाहिए। मन में किसी को सताने का, मन में किसी को पीड़ा देने का, मन में किसी का लूटने का, ये सब विचार से आपका मन मुक्त होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या कहता है लेख। रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रश्न यह है कि मन विषय, वासना एवं विकार से मुक्त कैसे होगा। प्रश्न यह है कि आपका मन जो है वो छल, कपट, लूट, किसी को सताना, किसी से लेना, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देना, अपने लिए हमेशा सोचना, इससे मन आपका मुक्त कैसे होगा। तो आगे पढ़ते कहा गया है कि यह तभी होगा जब वह नियंत्रण में होगा। जब आपका मन नियंत्रण में होगा तभी वो ऐसा हो सकता है। लेकिन यह लगभग सभी जानते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है। मन जो है वो बड़ा चंचल होता है। मन कभी यहाँ, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी ले लेंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, घूमते रहता है। तो इसीलिए मन को नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या, एकाग्रता व योग साधना जैसे उपाय हमें बताए हैं। योग साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, एकाग्रता कीजिए, प्रभु को ध्यान रखिए। इनका थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर बढ़िए तो ही आप इस मन को अपना आप नियंत्रित कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इनका अनुपालन कर हम मन की गति या आवेग को स्थिर एवं शांत कर सकते हैं और ईश्वर से साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान या योग साधना करते करते मन के सारे विकार धीरे धीरे स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं और फिर मन कामना रहित, स्वार्थ रहित हो जाता है। जैसे जैसे मन की गति या आवेग पर हमारा नियंत्रण बढ़ता जाएगा, हम अपने नजदीक ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते जाएंगे। मन की एक अवस्था आएगी जब हम स्वयं के भीतर निःशब्द शांति का अनुभव करेंगे। यही क्षण ईश्वर के साक्षात्कार का क्षण होता है। यही क्षण जो होता है वो ईश्वर के साक्षात्कार के क्षण होता है। सबसे पहले तो अपने मन को आप साफ कीजिए। मन किसी तरीके का लोभ, द्वेष, भावना, क्रोध होना नहीं चाहिए। उसके लिए आप प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए या योग कीजिए। उससे अपने मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसके पश्चात फिर आप धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से प्रभु के शरण में आप चले जाएंगे और फिर आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। बस ये कहानी का यही साक्षात्कार था। ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा, इस पूरा लेख का यही सारांश था। तो चलिए दोस्तों, फिर इसी तरीके का कुछ आपसे लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के हम आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के जीवन को उल्लास से जीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।